आप सबको नमस्कार। मेरे साथ में एक साथी जुड़ा है। आज इसका पहला दिन है। बताएगा कौन कहाँ से है, अपने बारे में बताइए आप। मेरा नाम मदन लाल है। मैं राजस्थान के नागौर ज़िले के रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर वीरेंद्र जी सर के से मेरी पहले बातचीत हुई थी, तो मैं इनसे बातचीत किया और बातचीत करके और मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है। तो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के लिए मैंने इनसे बातचीत किया, तो बातचीत करके मैं आज इनके सेंटर पे पहुँचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर आगे मुझे गाइड करेंगे किस आज आपका प्रकार पहला से। दिन है। हाँ जी, आज मेरा पहला दिन है। वीडियो में जैसे आप बिल्कुल नहीं अटक रहे हो, क्या आपको अटकने की दिक्कत कम है या बिल्कुल नहीं है? नहीं, अटकने की दिक्कत है मुझे, लेकिन बहुत ही यानी कि जो रेयर केस में ही होता है। तो जैसे रिएक्शन या फिर ऑटोमेटिकली कभी कभी चेंज हो जाता है रिएक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, आप जहाँ तक नोटिस कर पा रहे हो, आप ये कहोगे कि अटकने की दिक्कत इसको नहीं है। ठीक है। और मैं तो सीधा बोलने वाला जाट आदमी हूँ कि कहीं तो ये भी कह देंगे कि भाई वैसे ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, नागौर से हैं, राजस्थान से हैं, तो कुछ बेसिक पे यहाँ पे आए होंगे। और हकलाना एक टाइप का नहीं है, कहीं फिजिकली होता है और कहीं हकलाना मानसिक तौर पे होता है। तो ये मानसिक तौर वाला हकलाना है। आप फिजिकली ये नहीं कि मुंह बंद हो गया, अटक गया बंदा, वो एक शब्द भी ना बोला जाए, वो अलग है। मानसिक तौर पे क्या होता है कि आप खुद को काफ़ी हीन मान लेते हो कि मेरे से ये चीज़ें नहीं होगी, और वो मानसिक तौर पे हो जाता है। तो यानी आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तब आप हाँ जी, अटकते हो। हाँ। तो कहाँ किस सिचुएशन में आपको अटकना ज़्यादा होता है? जैसे मान लय शब्द होता है, जय शब्द होता है, हम्म, गय होता है, हम्म। इस प्रकार के शब्द होते हैं, तो उस पर यानी ज़्यादा अटकना होता है, क्योंकि उस शब्दों को यानी कि नहीं बोल करके दूसरे शब्द का वर्ड भी यूज करते हैं। इस प्रकार की भी सिचुएशन काम है। देखो, जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं कि लय पे कै पे हम स्पेशल शब्दों को चुन लेते हैं कि जो अपने शब्द बोलचाल में ज़्यादा अपने इस्तेमाल होते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि जय जय हिंद बोलना हो, ठीक है, तो कोई भी शब्द है, लय वाले शब्द हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वहाँ अपनी स्पीड ज़्यादा होती है, हम अटक गए, प्रेशर के कारण हम अटक गए। जैसे लय वाले शब्द आप अकेले में बोल लो, एक बार भी आपका अटकना नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। ये सिचुएशन ली है, वहाँ पे तो आप किसी भी शब्द पे अटक सकते हो, ठीक है। लेकिन आपकी बोली में ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, हम सोचने लगते हैं कि इस शब्द पे अटकना हो गया, हमने स्पेशल उसको नोटिस कर लिया और अपना मानसिक रोग अपनी इस चीज़ को बना लिया। तो हकलाने की प्रॉब्लम कब से आपको? प्रॉब्लम तो मैं 4-5 साल के थे जब से ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हकलाना टाइम के साथ में कम हुआ या बढ़ा है आपका? काम टाइम के साथ में थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन जैसे मानो कई शब्दों या फिर कई कई मान सिचुएशन के अनुसार बढ़ भी जाता है आपकी या एज कम भी। कितनी है? एज हमारी 30। 30 साल के हो आप? तो देखो, 30 साल तक कई पेरेंट्स सोचते हैं कि 30 साल की उम्र में भी क्या ये चीज़ें कवर हो सकती है, मेहनत मांगती है, ठीक है। एक 10 साल का बच्चा है, एक 30 साल की एज है, दोनों सिचुएशन अलग है। 30 साल से कितनी आदत बनी है, 30 साल से कितना दिमाग में बिठाया है, वो सिचुएशन अलग होती है। 10 साल का बच्चा है, उसको तो एक आदत चेंज करनी होती है, लेकिन 30 साल में आप 20 साल के बाद में आपको दिमाग से चीज़ें निकालनी पड़ती है, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, तब जाके आपका हकलाना छूटता है, ठीक है। यहाँ पर जो मार्केट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, फील्ड की जो प्रैक्टिस है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, जिनका मानसिक तौर पे हकलाना होता है। तो जो भी राजस्थान से हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि दूर है, देखो इतना दूर नहीं है। चाहे वो एमपी से है, यूपी से हैं, कई हरियाणा वाले भी कहते हैं कि दूर है जी आपका सेंटर। देखो, हकलाना आपसे दूर हो जाएगा तो तुलाना आपसे दूर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो, बेस्ट ये रहता है कि सेंटर में आकर क्लास ली जाए।
ऑनलाइन में हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल ही चांस नहीं है आपका आने का। फिर आप ऑनलाइन भी हेल्प ले सकते हो कि हमने खोया कुछ नहीं। उससे क्या होएगा, हकलाना नहीं बढ़ेगा कम से कम आपका, और वो धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगी, वो चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाएंगे। तो देखते हैं अगला एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे। धन्यवाद।